Hello everyone, welcome on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. This side Pooja Sharma, Faculty of English Literature. In this class, we will talk about an essay which is in BA third year student syllabus of MDS University, and the essay name is Getting Up on Cold Morning, which is written by James Henry Leigh Hunt, and the James Henry Leigh Hunt lifespan is 1784 to 1859. So, as the essay name Getting Up on Cold Morning, you can guess that it means सुबह कोल्ड मॉर्निंग में उठना कैसा है। जो हमारे राइटर हैं ले हंट, ये इसमें पूरा यही डिस्क्रिप्शन देते हैं। एक्चुअली ये जो ऐसे है वो प्लेजर्स पे है कि आपको कोल्ड मॉर्निंग में उठने पे कैसा फील होता है, बट अगर आप लेट राइजर हैं, लेट उठते हैं तो आप में क्या प्लेजर्स रहते हैं। ये एक तरह से इसको अपोज कर रहे हैं, ये जो गेटिंग अप ऑन कोल्ड मॉर्निंग को अपोजिशन में जा रहे हैं इसके कि नहीं, सुबह वो भी सर्दी की मॉर्निंग में उठना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आपके लिए, बट अगर आप लेट राइजर हैं तो आप में क्या क्या आपके साथ अच्छा होगा या जो भी है। एक तरह से ये लेट राइजर को सपोर्ट करते हैं क्योंकि मे बी ये खुद भी एक लेट राइजर हैं। सो जो ले हंट है वो इनको को फाउंडर ऑफ एग्जामिनर भी बोला जाता है। ये जो हमारे रोमांटिक एज के जो राइटर्स थे, पीबी शेली है ना, कीट्स, इनके फ्रेंड भी थे। इनके एक हंट, इनके जो फ्रेंड ग्रुप में ये कीट्स, शेली ये सब थे, इनको एक हंट सोसाइटी भी बोला जाता है। और ये एक अच्छे राइटर थे, इंग्लिश एसेइस्ट थे, जो ग्रेट राइटर थे। इनका जो ये ऐसे है गेटिंग अप ऑन कोल्ड मॉर्निंग, ये द इंडिकेटर नाम की इनकी बुक आई थी 1820 में, उसमें ये पब्लिश हुआ था ऐसे। और फोकस ऑन प्लेजर्स इन लेट राइजिंग विद गुड एग्जाम्पल, इसमें इन्होंने फोकस किया इस ऐसे में लेट राइजिंग पे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देके। और ये जो ऐसे है वो स्टार्ट होता है, एक इटालियन ऑथर है गियोलियो कॉर्डरो, ये इंसेक्ट्स पे लिख रहे हैं। इंसेक्ट्स आप समझते हैं, जो छोटे छोटे से जानवर होते हैं उन पे कुछ लिख रहे हैं, यहाँ से ये ऐसे स्टार्ट होता है। इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जैसे एडम ईव का, क्वीन एलेनोर, किंग्स लुइस, हैप्पी फूटेड फेयरीज, हेलबॉर्न जो कि एक स्ट्रीट है लंदन में। तो ये इस ऐसे में कुछ कुछ है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे में क्या बोलना चाह रहे हैं। एक्चुअली ये ऐसे में ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप गेटिंग अप ऑन कोल्ड मॉर्निंग, अगर आप सर्दी में सुबह के टाइम जल्दी उठ रहे हैं, इट मीन्स या तो वो आपकी कोई रिजोल्यूशन है, आपने कुछ रिजोल्यूशन ले रखा है कि मुझे जल्दी उठना है, या आप कोई बिजनेसमैन है, आपको अपनी मनी से बहुत प्यार है, बेटर देन योर हेल्थ, है ना, आपको अपनी मनी से ज़्यादा अपने मनी से प्यार है, इसलिए आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं तभी आप जल्दी उठ रहे हैं। अदरवाइज सुबह सुबह जल्दी, वो भी सर्दी की सुबह में जल्दी उठना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, इतना ईजी नहीं है। अगर आप ये सब कर रहे हैं, इट मीन्स आपने कोई रिजोल्यूशन ले रखा है, या आप एक बिजनेसमैन हैं जो कि आप हेल्थ से ज़्यादा अपनी मनी से प्यार करते तो आपको उठना है, या फिर आप लोगों को शो करना चाह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपने डेली रूटीन को लेके बहुत अच्छे से फोकस करते हैं, इसलिए आप जल्दी उठ रहे हैं। इट मीन्स अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सब कर रहे हैं तो ये आप खुद के लिए कर रहे हैं और आप अपनी हेल्थ को रिस्क लेके कर रहे हैं। फिर ये कुछ कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ये बोलते हैं कि सर्दी की सुबह में उठ के शेव करना, है ना, दाढ़ी बनाना। जैसे ये अपने सर्वेंट को बोलते हैं कि तुम पानी गर्म करो, मुझे दाढ़ी बनानी है। जब सर्वेंट इनको जगाता है कि आप उठो, सुबह हो गई है, फिर वो बोलते हैं कि पानी अभी गर्म है, उसको ठंडा करो, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो शेव कैसे करूँ। तो ये सब एक्सक्यूजेस बना रहे हैं वो सुबह जल्दी उठने के, क्योंकि जल्दी उठना पॉसिबल नहीं है। फिर ये अपने इन्होंने क्या किया है, जैसे इंसान खुद होता है उसको अपने अकॉर्डिंग ढाल लेता है, तो इन्होंने ये ऐसे इसीलिए लिखा कि इस ऐसे में इन्होंने यही तारीफ कर दी कि भाई आप अगर लेट राइजर हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, उल्टा अच्छा है, क्योंकि कई बार जल्दी उठना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। कैसे हो सकता है, इन्होंने बताया कि जैसे हम सर्दी में रात को आराम से क्विल्ट वगैरह लेके सोते हैं, क्विल्ट और ब्लैंकेट, तो हम गर्म हो जाते हैं एकदम, हमारी बॉडी का टेम्परेचर एकदम चेंज हो जाता है। और अगर हम सुबह जल्दी उठें कोल्ड मॉर्निंग में, और उठते ही हम फर्श पे जाएंगे, हमारा फ्लोर जो है बहुत ठंडा होगा, सब जगह से हमें ठंडा फील होगा, तो मे बी हमारी हेल्थ पे वो इफेक्ट हो जाए, क्योंकि हम रात को किसी और टेम्परेचर में हैं, हमारा टेम्परेचर बॉडी का एकदम गर्म है, और हम सुबह उठते ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर एकदम ठंडा कर देंगे, तो ये हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। इट मीन्स सुबह जल्दी उठना कोल्ड मॉर्निंग में सही नहीं है। देन सेकंड ये बात बताते हैं कि शेव करना, जैसे कुछ लोग उठते ही शेव करते हैं सुबह सुबह, तो ये बोल रहे हैं कि जो हमारी क्वीन एलेनोर थी
उन्होंने किंग लुइस ने एक बार शेव कर ली सुबह उठ के, तो वो उससे हेट करने लग गई, क्योंकि जो हम भी ऐसा सोचते कि मैन जो है वो बियर्ड में अच्छे लगते हैं, तो ये भी एक तरह से हार्मफुल हो गया कि आप अगर सुबह जल्दी उठ के शेव कर रहे हैं तो मे बी आपकी वाइफ नाराज हो जाएगी, वो आपके लिए हार्मफुल ही है। फिर ये कुछ चीज़ें ऐसी बताते हैं, जैसे एडम ईव है, उनका इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। और मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि फिर ये बोल रहे हैं हेल्थ का मैंने बताया था कि आप सुबह उठेंगे, आपकी बॉडी का टेम्परेचर एकदम से चेंज हो जाएगा, तो वो आपके लिए हेल्थ के लिए हार्मफुल रहेगा। लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, और वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप ये माइंड मेकअप करके उठ रहे हैं कि हम सुबह जल्दी उठेंगे तो हमारी लाइफ लॉन्ग ज़्यादा रहेगी, हमारी लाइफ ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब हम जल्दी नहीं मरेंगे। तो ये कह रहे हैं ये कौन सी अच्छी बात है, अगर आप ज़्यादा दिनों तक जिएंगे तो आपको उतने दुख भी तो झेलने पड़ेंगे। तो ये कोई अच्छा नहीं है कि अगर आप सुबह उठ रहे हैं और ये एक्सक्यूज़ बना रहे हैं कि सुबह जल्दी उठने से लाइफ बढ़ती है, तो कोई मतलब नहीं है लाइफ बढ़ाने का। ऐसी लाइफ का क्या मीनिंग कि आप पूरे लाइफ परेशान हो रहे हैं, सुबह सर्दी की मॉर्निंग में उठ रहे हैं, तो ऐसी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। इससे बेटर आप आराम से सोएं और लेट उठें। तो ये इसमें है। उसके बाद में ये कह रहे हैं, इन्होंने क्या बताया कि शो हाउ लेजी पीपल अवॉइड अर्ली राइजिंग एंड हाउ डू एक्टिव पीपल आर मोटिवेटेड टू राइज अर्ली। कि जो लेजी पीपल हैं, इस पूरे ऐसे में मेन यही फोकस किया गया है कि जो लेजी पीपल हैं वो क्या करते हैं, अवॉइड अर्ली राइजिंग एंड हाउ डू एक्टिव पीपल मोटिवेट टू राइज अर्ली। कि लेजी पीपल तो अपने आप को अवॉइड करते हैं सुबह जल्दी उठने से, वो अपने अकॉर्डिंग एक्सक्यूजेस बना लेते हैं कि नहीं मतलब रात का हमारा बॉडी का टेम्परेचर कुछ और है, सुबह कुछ और होगा, हमें नहीं उठना चाहिए, मे बी हमारी हेल्थ पे इफेक्ट हो जाए, है ना। या फिर अगर लाइफ सुबह जल्दी उठने से ज़्यादा लंबी चलती तो ऐसी लाइफ का क्या मीनिंग है, उल्टा ज़्यादा लंबी लाइफ चलेगी तो हमें ज़्यादा दुख देखने को मिलेंगे। तो ये सब अपने माइंड को सेट कर लेते हैं जो लेट राइजर हैं। और जो जल्दी उठने वाले लोग हैं वो खुद को मोटिवेट करते हैं कि नहीं, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें वॉक पे जाना चाहिए। वो कुछ रिजोल्यूशन ले लेते हैं, हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, है ना, हमारे घर में उन्नति होगी। ये सब वो लोग हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं और वो खुद को इस तरह से मोटिवेट करते हैं जल्दी उठने के लिए। फिर इसमें एक हेलिश टॉर्चर है। ये कैसे? कंपेयर्स हैप्पी फुटेड फेयरीज ड्रैगिंग आउट लोस्ट सोल्स आउट फ्रॉम फायर एंड थ्रस्टिंग डैम इनटू आइस। इन्होंने क्या किया है, एक हेलिश टॉर्चर किया है इस ऐसे में। कैसे वो टॉर्चर कैसे किया गया है, इन्होंने कंपेयर किया है किसको, जो लोग जल्दी उठने वाले हैं, हैप्पी फुटेड फेयरीज से। हैप्पी फुटेड फेयरीज से कंपेयर करके बताया है कि ये क्या करती है, ड्रैगिंग आउट लोस्ट सोल, ऐसी सोल को, ऐसी आत्माओं को ड्रैग करती है, बाहर निकालती है जो फायर से, और उनको आइस में डालती है। तो हम भी जो हैं अगर जल्दी उठने वाले हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि रात को हम किसी और वार्म टेम्परेचर में और सुबह जल्दी उठ के एकदम से आइस, एकदम से कोल्ड टेम्परेचर में आ जाएंगे। फिर इन्होंने हालबॉर्न लॉन्ग स्ट्रीट इन लंदन का एग्जाम्पल ये दिया है कि कुछ भी चीज़ लंबी अच्छी नहीं है। ये जो स्ट्रीट थी हालबॉर्न, ये क्या थी, एक बहुत लॉन्ग स्ट्रीट थी लंदन में। तो ये बोल रहे हैं कि उस स्ट्रीट का क्या मीनिंग है, इतनी लंबी स्ट्रीट में चलते ही जाओ, कुछ अच्छा फील नहीं होता है, कुछ एंथुजियास्टिक नहीं लगता है। तो सेम ये यही बोल रहे हैं कि अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं और हमारी लाइफ बढ़ जाती है तो क्या मीनिंग है उसका, ऐसी लाइफ का क्या मीनिंग जिससे हम चले ही जा रहे हैं, है ना, डेली अपना वही काम करे जा रहे हैं। ऐसी बोरिंग लाइफ से तो बेटर है कि आराम से सो, और ये मत सोचो कि सुबह जल्दी उठने से हमारी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। तो इन्होंने एक तरह से इस पूरे ऐसे में प्लेजर इन लेट राइजिंग ही बताया है कि अगर आप लेट राइजर हैं तो उसका आपको क्या प्लेजर मिलता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, है ना। और एक तरह से वो अपना माइंड सेट कर रहा है, लेट उठ रहा है खुद ही इसलिए। तो ये आपका ऐसे है गेटिंग अप ऑन कोल्ड मॉर्निंग। इसका जो टेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे जब भी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, बट आप खुद अपने घर पे ये टेक्स्ट जरूर पढ़ें। बट इसका जो बेसिक मीनिंग है वो यही निकल रहा है कि जो हमारा राइटर है वो खुद लेट राइजर है, और वो खुद लेट राइजर है तो वो लेट राइजर लोगों को मोटिवेट कर रहा है ये बोल के कि भाई आप लेट राइजर हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा ही है। कोल्ड मॉर्निंग में आप जल्दी नहीं उठते हैं तो आप अपना हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, है ना। और उन्होंने ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं तो इनको एग्जाम्पल को हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा एग्जाम्पल किस अकॉर्डिंग दिया गया है। तो ठीक है, अगर आप इसका मास्टर आंसर प्रिपेयर करते हैं तो आप इस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे कि आपको अपने राइटर का इंट्रोडक्शन लिखना है, आपको कोल्ड मॉर्निंग जो ऐसे इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, दैट ये जो इंडिकेटर में आया था 1820 में,
इसमें जो हमारा राइटर है वो किस चीज़ पे बात कर रहा है, बेसिकली वो प्लेजर इन लेट राइजिंग बोल रहा है, कुछ कुछ उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। देन आप इसके जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनको एक क्रॉनिकल ऑर्डर में लिख सकते हैं, इसकी समरी लिख सकते हैं, इसकी जो थीम है वो लिख सकते हैं। थीम जैसे टॉर्चर है ना, और हेल्थ है, शेविंग है, यही आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं एक्चुअली इसमें, तो वो आर्ग्यूमेंट सारे आप लिख सकते हैं। और उसके बाद अपना कंक्लूजन लिखें कि जो इंसान का माइंडसेट है वो अपने अकॉर्डिंग हो जाता है। इंसान खुद अगर जो काम करता है वो अपने खुद को उसी अकॉर्डिंग मोटिवेट करता है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।